ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सनाललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग तीसरे अध्याय में जय में। तो इसमें हमने क्या देखा था कल तक कि सन्यासी ठाकुर जो है ध्यान मग्न है, रात को अपना हरिनाम भजन कर रहे हैं, और अचानक उनको एक अद्भुत दृश्य दिखता है और उनको वो मायापुर धाम दिखता है, नवदीप धाम दिखता है जो कभी पहले देखा नहीं था। यहाँ पे नारद मुनि जैसे हजार भक्त वीणा लेके गा रहे हैं, एक तरफ महादेव जी गा रहे हैं, डमरू लेके नाच रहे हैं। वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रवचन कर रहे हैं और वहाँ पे इंद्र जी जो है वो भी नाच रहे गा रहे हैं। और इस तरह वो जो उस दृश्य देखते हैं और अपने गुरु महाराज को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने को ये अवसर प्राप्त हुआ ये देखने के लिए। और फिर वो तभी से बोलते हैं कि आज से मैं पूरी तरह वैष्णव बन जाऊंगा। फिर उन्होंने अपना संन्यास दंडा छोड़ दिया, तुलसी माला पहन ली और साथ में जो है कपड़े वपड़े सब बदल दिए। और इस तरह अगले दिन सब वैष्णवों को मिलते हैं और सब लोग उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और सन्यास ठाकुर जो है वो फिर अपना सर झुकाते हैं और अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं। और गुरु महाराज जो है ये देख के बहुत प्रसन्न होते हैं नया रूप देख के, और ये देखते हैं कि उनके अंदर और बाहर दोनों में परिवर्तन हुआ था। और उनको एक नया नाम देते हैं वैष्णव दास करके, इनकी दीक्षा हो जाती है। उस दिन नवदीप में सब अलग अलग वैष्णव अलग अलग जगह से आते हैं मिलने के दोपहर को, और वहाँ पे वैष्णव दास भी जो है आराम से बैठते हैं। उसी समय एक महाजन है या एक भक्त थे जो काफी समय से शास्त्रीय संगीत में निपुण थे। और उनको लगा कि मैं निपुण हूँ तो मैं गा सकता हूँ, तो अलग रागों में वो गा रहे थे। और रागों में गाते गाते वहां पे आते हैं, और बीच में जब वो देखते हैं कि वैष्णव दास इतने अच्छा प्रश्न दिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद उनको लगता है कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और ये जो भक्त है वो पूछते हैं कि वैष्णव जो है वो जो नित्य धर्म है वो फॉलो क्यों नहीं करते। संध्या वंदन है, त्रिकाल संध्या वंदन, ये सब जो धर्मशास्त्र लिखे हैं मनुस्मृता और स्मृति शास्त्र, उसका पालन क्यों नहीं करते। वो सब नित्य कर्म जो है वो करते क्यों नहीं है। तो वैष्णव तो वैसे झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते। किंतु ये उनके ही किसी व्यक्ति ने पूछा था जो नया भक्त आया था, और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेमदास परम बाबा जी महाराज वो उत्तर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वैष्णवदास को ये मौका मिलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही विद्वान भी है और साथ में वो जो है दक्ष है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो वैष्णवदास सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर सबसे पहले कहते हैं कि मनुस्मृति और धर्मशास्त्र जो थे वो बहुत ही महान है, और ये श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र में जो आते हैं और इसमें कोई जो है गड़बड़ नहीं है। और वो बाद में बताते हैं कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, या वो उनके दो जो स्टेट होते हैं, उनके जो नेचर होते हैं, एक होता है वैधि और एक होता है रागानुगा। यानी वैधि का अर्थ होता है कि किताबों के नियम के अनुसार वो अपना जीवन चलाते हैं, और रागानुगा का अर्थ होता है कोई रागात्मिका भक्त जो वृंदावन है, ब्रजवासी है, या कोई ऐसा भक्त है जो भगवान का भरा भक्त है, उसके अनुसार उनके अनुगा बन के, यानी उनके जो है पद चिन्हों पे चल के वो जो है उनके पद चिन्हों पे चल के आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे जनरली तो हम देखते हैं कि जीव जो है उसको शयन मुक्त यानी इस भौतिक जगत से मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती। और जो ब्रजवासी है वो तो रागात्मिका है, अपने आप सब वो करते हैं।
किंतु जीव जो है, क्योंकि वो माया के बंधन में बंधा हुआ है और उसके निसर्ग के कारण जो है वो अचानक ये रागानुगा स्तर पे नहीं पहुंच सकता, और हमेशा मैं, मेरा, मेरा संसार, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर बार, ये सब सीखता है, और पत्नी रहेगी तो मेरे पति बच्चे, ऐसे सब सीखते हैं। तो इस तरह वो संसार में फंसे रहते हैं, और इस समय उसको कुछ सोचता नहीं है कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूं। उसको लगता भी नहीं, जरूरत भी लगती नहीं है कि इससे बाहर निकल जाओ। लेकिन भगवान जो है बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, तो वो सोचते किस तरह मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। और इसलिए फिर वो सोचते कि क्या करूँ। तो उसके लिए क्या है, साधु का संग देंगे तो ऐसा होगा। लेकिन साधु का संग लेने का कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सबके लिए विधि मार्ग जो है वो उसको जो है सबके जीवन में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि आप ये करो। और उसके लिए किताब जो है, मतलब उसके जीवन में जो है विधि मार्ग से संपर्क करवाते थे। संपर्क करने के लिए अलग अलग किताबों लिखी गई। तो वेदा में जो है किताब जो है 3 खंड में है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तो अधिकतर जो जीव है, अगर वो देखोगे, अधिक उसके अधिकार के अनुसार वो कार्य करते। तो किसका कर्म अधिकार है, ज्ञान, किसका ज्ञान, और किसका प्रेम अधिकार, उस तरफ से जो है विधि के विधि नियम और कानून जो है लिखे हुए हैं। तो ये जो विधि के नियम हैं, इसको वो पालन करते हैं। और अलग अलग ऋषि मुनियों ने संहिता, कर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, ज्ञान शास्त्रों के अनुसार इस पे बहुत अच्छे से लिखा गया है, और उस हिसाब से जो स्मृति और श्रुति शास्त्र लिखे गए, तो भी वेदों का ही पार्ट है। तो और सारे स्मृति शास्त्र जितने भी हैं, उसका जो सार है वो भगवत गीता में है। और भगवत गीता जो है उसमें लिखा है कि अगर कर्म जो है वो ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ता, और ज्ञान जो है भक्ति की ओर नहीं बढ़ता, तो फिर ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब जो है वो सब नास्तिकवाद है, कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो है वो एक ही मार्ग के अलग अलग पड़ाव है, अंत में भक्ति की ओर जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत में जो है, जो बौद्ध जीव है कर्म की ओर बढ़ता है, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, और उस तरह जो भक्ति योग की ओर आगे बढ़ता है। तो अब ये कर्म क्या हो है, तो कोई भी अगर व्यक्ति है वो कुछ आ, अपना फिजिकल यानी शारीरिक या मानसिक तरीके से कुछ तो कार्य करता है, उसमें वो कर्ता बनता है, अपनी शक्ति लगाता है, जिससे अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर सके, उसको कर्म कहते हैं। और कर्म में भी शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दो तरह के कर्म होते हैं। और फिर कर्म में हमने देखा कि किस तरह पाप ये भी होता है, विकर्म। फिर काम नहीं करना उसको अकर्म कहते हैं। तो अकर्म और विकर्म दोनों खराब है। और फिर हमने देखा था कैसे नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये 3 तरह के कर्म होते हैं। नित्य मतलब रोज के, जैसे संध्या वंदन है जो रोज करते हैं। फिर नैमित्तिक यानी कभी कभी आते हैं, जैसे श्राद्ध है, वो सब कभी कभी। काम्य कर्म मतलब क्या, जब खुद की इच्छा से मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसको काम्य कर्म कहा जाता है। तो काम्य कर्म भी जो है वर्जित तो सही में जो है नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म जो है वो कर्म के अंदर आते हैं। और नित्य कर्म क्या है, जो शरीर के लिए, समाज के लिए, मन के लिए, सबके लिए जो है हाँ अच्छे हो, उसको नित्य कर्म कहते हैं। और हर किसी का कर्तव्य है कि वो नित्य कर्म करे। जैसे जी संध्या है, गायत्री मंत्र गाना है, वंदना है, ये सब जो है वो आता है इसमें नित्य कर्म में। और इसके बाद श्राद्ध है, आगे जो अपने जो इतने फोर फादर्स है उसको देना, या पितृ जो बोलते हैं, पितृपक्ष जो देते हैं वो। और फिर तपस्या करना ताकि वो पाप समाप्त हो सके, सब नैमित्तिक का है। और इस तरह जो है शुरुआत में किसी तो कार्य करते हैं ताकि कोई अर्थ हो, और लेकिन धीरे धीरे वो नैमित्तिक कर्म बन जाता है। तो इसलिए नैमित्तिक नित्य कर्म बराबर हो, इसलिए जो लिखने वाले थे ग्रंथ, उन्होंने अच्छे से सबका देखा, सबका जो मनुष्य स्वभाव देखा कि वो क्या कर रहा है कि नहीं, क्या नहीं कर रहा है, उस तरह उन्होंने सब वर्णाश्रम धर्म बनाया। और वर्णाश्रम धर्म में हमने देखा कि 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। तो आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह ये कार्य आगे बढ़ता है। और ये कैसे होता है, तो कैसे पता चले किसका वर्ण क्या है, तो ये उसके जन्म, उसका प्रकृति, उसके कर्म या कर्तव्य या उसके गुण, ये चारों से डिसाइड होता है कि क्या है। सिर्फ जन्म से जो है हम जो ये पता नहीं कर सकते कि व्यक्ति का वर्ण
क्या होगा। और इस तरह हमने देखा कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, और उसके बाद जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके क्या क्या नियम होते हैं, नीतियां होता है, क्या सबके लिए लागू होता है, ये सबने हमने देखा कि ये सब जो है सबको करना चाहिए। और फिर आगे नित्य नैमित्तिक का क्या होता है, ये हमने देखा कि व्यवहारिक साइंस से पारमार्थिक के हिसाब से नहीं होता। नित्य नैमित्तिक जो है व्यवहारिक के लिए कार्य करते हैं, लेकिन नित्य धर्म जो है वो हमारा नित्य धर्म जो है आत्मा का धर्म है। और इससे हमें और बाद में हमने देखा कि कैसा कर्म जो है वो क्षय होता है, बाकी सब जो है वो क्षय नहीं होता, वो सत्य है, लेकिन कर्म जो है उसका कभी ना कभी तो नाश होना ही है। तो इसलिए जब कर्म योगा ज्ञान की ओर बढ़े और ज्ञान भक्ति बढ़े, तभी वो कर्म जो है उसको नित्य कह सकते हैं। नहीं तो सब जो है वो नैमित्तिक का ही बनता है और केवल शुद्ध भक्ति ही नित्य है। तो नित्य जो है इसलिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार यही एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है और ये नित्य धर्म कह सकते हैं। और बाकी सब जो भी है धर्म वो नैमित्तिक कहते हैं। तो वर्णाश्रम, अष्टांग योगा, मिस्टिक योगा, सांख्य योगा, ये जो भी है तपस्या, ये सब नैमित्तिक का है। अगर वो जो है व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करता और वो कुछ काम का नहीं है, अगर वो जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता है। उसी तरह जो ब्राह्मण है, हमने देखा था उसमें कि वंदना है, उसके प्रेयर्स है, वो सब नैमित्तिक धर्म की ओर ही उसको आगे लेके जाते हैं। ये दिखने में आपको लग सकता है कि ये जो है आध्यात्मिक है, लेकिन सही में आध्यात्मिक नहीं होते। और फिर 12 गुण दिखे ब्राह्मण के क्या क्या होते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है। और बाद में बताया गया कि अगर ये 12 गुण भी हो, लेकिन अगर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है उससे तो चांडाल है। क्योंकि चांडाल जो है अपने आप को शुद्ध कर रहा है और पूरे परिवार को शुद्ध कर देगा अगर वो भगवान कृष्ण का भक्त है। और बाद में हमने देखा दो तरीके के व्यक्ति, एक उदित विवेक और अनुदित विवेक। उदित मतलब जिसका विवेक ऊपर जा रहा है, और अनुदित विवेक मतलब जिसका विवेक नीचे जा रहा है या जिसका चेतना कम है। और हमने देखा कि जिसका चेतना कम है उसमें ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर की कैटेगरी में आता है, और उसके लिए जो है संध्या वंदन जो है वो सबसे उसके लिए अच्छा है। और उदय युग में कौन आते हैं, वैष्णव आते हैं, और वैष्णव जो है इस सबसे काफी अलग है। तो इसलिए वैष्णव जो है बाकी जो नित्य कर्म है ये सबको ज्यादा जो है भाव देते नहीं है, और अपना जो है आगे भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है वो कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए भले दोनों में रिचुअल्स और सब कुछ अलग दिखे, लेकिन सब में एक ही है कि जिसका विवेक कम होगा तो उसको लगेगा कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप बराबर देखोगे तो वैष्णव जो ही वही बराबर कार्य कर रहे हैं और बाकी सब जो है वो बराबर कार्य नहीं कर रहे। तो नैमित्तिक धर्म जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्मा का ब्राह्मण का साधना संध्या वंदन, वो सब जो है टेम्पररी है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हमने फिर यहाँ पे देखा था कि जो है मैटर है, नैमित्तिक धर्म जो है उसको उतना ही मान मिलता है जब तक वो भक्ति को आगे बढ़ जाता है। अगर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता तो कुछ काम का नहीं है। तो फिर आगे देखा था बोथ मैटर इटसेल्फ एंड कोएबिटिंग विद मैटर आर अनडिजायरेबल फॉर लिविंग एंटिटीज। तो दोनों जो अपना प्रकृति है या ये जो भौतिक चीज है और उसके साथ रहना जो है जीव के लिए बराबर नहीं है। तो नैमित्तिक धर्म इज सपोर्टेड बाय ग्रेट वैरायटी ऑफ मंडेन प्रिंसिपल्स एंड रिजल्ट्स विच में कीप द प्रैक्टिस सिंपली एंड द मुंडेन नेचर। तो ये जो नैमित्तिक धर्म होता है ना, उसमें बहुत सारे नीति नियम है, लेकिन क्या करता है जो इसका रोज पालन पोषण करता है, रोज इसके नियम पालन करता है, वो जो है इस भौतिक जगत में ही रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। इसमें उदाहरण दिया है ब्राह्मण जो पूजा अर्चना करता है भगवान का। देखो इसमें लिखा है, देखो पूजा अर्चना जो भगवान का ना, ब्राह्मणास वर्शिप ऑफ सुप्रीम लॉर्ड may be very beneficial, but if he considers himself superior to other living entities, this spoils his worship and then obtains detrimental results. तो ब्राह्मण का जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं ये अच्छा है, किंतु अगर वो समझता है कि बाकी जीव से वो ज्यादा ऊपर हूँ, अच्छा हूँ, तो फिर उसको अच्छे फल नहीं मिलते, और इस तरह वो भौतिक जीवन में ही रहता है। सिमिलरली द प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड योगा सिस्टम यानी अष्ट सिद्धि जिसको कहते हैं, जिसमें एंडोर्ड विद योगी एंड विभूति मिस्टिक पावर इज रेदर इंफीरियर, वेरी इनऑस्पिशियस रिजल्ट फॉर लिविंग एंटिटीज। तो जो अष्ट सिद्धि है एक्चुअली, अगर आप देखो भक्ति के हिसाब से देखोगे
तो ये व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक है, और इसका जो ये बहुत तुच्छ है, और इसकी जो है हमें जरूरत नहीं है। भुक्ति, एंजॉयमेंट एंड मुक्ति, salvation आर बोथ inseparable फ्रॉम नैमित्तिक धर्म, एंड बोथ ऑफ विच आर ओनली फिट टू बी रिएक्टेड बाय द जीवा। तो भुक्ति यानी कर्मकांड या इस दुनिया को हमें जो है एंजॉय करना है, और मुक्ति यानी हमें सैल्वेशन या जो मुक्ति कह सकते हैं, जीवन जन्म से मुक्ति, ये दोनों जो है नैमित्तिक धर्म में अलग नहीं है, और दोनों जो है जीव जो है उससे उसको दूर करना चाहिए, उसको उसमें अपनाना नहीं चाहिए। Therefore, Naimittika dharma contains a major portion of irrelevant activities and their concomitant dangerous results for the living entities। तो नैमित्तिक धर्म में जो अधिकतर भाग है कर्मकांड, ये वो एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, और साथ में उसके साथ जो उसका रिजल्ट मिलता है वो भी जो है वो अच्छा नहीं है। मतलब जो कार्य किया वो भी अच्छा नहीं है, और कार्य का फल भी जो है जीव के लिए अच्छा नहीं है। Naimittika dharma is impermanent. It cannot be practiced as an eternal religion under all the different conditions of the living entity has to undergo। तो नैमित्तिक धर्म जो है वो परमानेंट नहीं है, या हम कैसा कह सकते हैं कि वो अनित्य है, और उसको कभी हम इटर्नल रिलीजन की तरह नहीं देख सकते। जैसे हम जो है वैष्णव धर्म जो है नित्य धर्म है, तो नित्य धर्म के जैसा ये नहीं देख सकते कि अलग हमेशा के लिए नहीं रहेगा, अलग अलग स्थिति में बदलता रहेगा। The specific religious duties of a Brahmana or the duties of statecraft of a Kshatriya, etc., are inevitably discarded with the termination of the immediate cause and reasons for one's earthly duties, namely the body। तो देखो, कोई व्यक्ति ब्राह्मण रहेगा, कोई क्षत्रिय रहेगा, लेकिन ये जो नैमित्तिक धर्म है दोनों, ये तुरंत जैसे ही शरीर खत्म हो गया, ये दोनों जो है वो बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जब पृथ्वी पे उसका काम खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, तो सब जो है नैमित्तिक धर्म खत्म हो गया। आफ्टर बीइंग बोर्न इन वन लाइफ एज ए ब्राह्मणा, a living entity may get a very low birth in his next life as Chandala, dog eater। Then the Naimittika dharma, as previously described for him in the birth as a Brahmana, is not acceptable as a Swadharma in his birth as low class Chandala। तो जब कोई व्यक्ति का जन्म पहले ब्राह्मण कुल में होता है, और फिर चंडाल यानी जो कुत्ते खाते उसके घर पे होता है, तो उसका नैमिक धर्म था जो पहले ब्राह्मण के रूप में था, अभी वो चंडाल के रूप में नहीं कर सकता वो कार्य, क्योंकि अभी उसका जो धर्म है वो बदल चुका है, और इसलिए नैमिक धर्म जो है वो शरीर का धर्म है, और ये कभी नित्य धर्म नहीं हो सकता। In this instance, the use of the term Swadharma is merely figurative, because in every new birth, the conditioned soul assumes a new and temporary Swadharma in accordance with the body he has attained, whereas the real Swadharma is Nitya Dharma and thus remains constant from life to life। तो ये जो नैमित्तिक धर्म है ये बार बार बदलता रहता है। यहाँ पे स्वधर्म लिखा है, ये खाली जो है लिखने के लिए लिखा है, लेकिन जैसे ही नया नया जन्म होगा वो क्या होगा, आत्मा जो है नया शरीर मिलेगा उसको, और नया नया स्वधर्म जो उसको मिलता रहेगा। तो इसलिए ये रियल स्वधर्म नहीं है, उसका रियल धर्म जो वो क्या है, वो भगवान का दास बनना, और ये जन्म जन्म तक एक समान रहता है, उसमें बदलता नहीं है। If I were to question, if I were to be questioned as to what Vaishnav Dharma is, my concise reply would be, it is the living entities Nitya Dharma। अगर कोई मुझे पूछेगा वैष्णव धर्म क्या है, आप मुझे बहुत ही छोटे में उत्तर दो, कम कम शब्दों में उत्तर दो, तो मैं कहूंगा वैष्णव धर्म मतलब जीव का नित्य धर्म है, ये उसका नित्य धर्म है। In the liberated state, the Vaishnava devotees engage in the transcendental activity of unalloyed devotional service, कृष्ण प्रेमा, इन प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब वो क्या करता है, वैष्णव भक्त जो है भक्त, वो भगवान की जो है अहेतु की अप्रियता भक्तिमय सेवा में लग जाता है, और ये जो है ये भगवान का शुद्ध भगवत भावनामृत में लग जाता है, या शुद्ध कृष्ण भावनामृत या चेतना में लग जाता है। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, इवन वाइल still in the conditioned state and under the influence of material nature। तो जब तक वो व्यक्ति अभी भी बद्ध अवस्था में है और साथ में भौतिक तीनों गुणों के अंदर है, the Vaishnava devotees maintains his udita viveka awakened consciousness and pursues transcendental devotional service। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति कितना भी भौतिक
जगत में भौतिक गुणों के अधीन ये तीन जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंसा है, फिर भी वो बद्ध अवस्था में है, ये भौतिक जितनी अवस्था उसके अंदर है, फिर भी वैष्णव अपना उदित वियोग का यानी भगवान की ओर जाने का जो उसका चेतना है, अवेकन कॉन्शियसनेस, उससे नहीं भूलता और उस तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार कोई भक्त बन गया तो अपने आप जो है भक्ति उस भक्त को खींचेगी आगे आगे लेके जाने के लिए। तो भौतिक जगत कितना भी खराब हो, कितना भी कुछ भी हो, वो किसी भक्त को भक्ति करने से नहीं रोक सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की। और इसलिए हमें कर्म कांड या त्रिकाल संध्या ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास समय है तो हम भगवान के नाम का जप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बस उतने भी हमारा कार्य हो जाएगा। Acting in the material world, he accepts everything that is conducive to spiritual activity and rejects everything that is detrimental. अनुकूल्य संकल्प और प्रतिकूल वलजरम, यानी भौतिक जगत में रहते हुए वो वही चीज लेता है जो उसको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने में मदद करेगा, और जो उसे मदद नहीं करेगा उसे वो छोड़ देता है। His actions are not hampered by the superfluous spiritual stipulations, the do's and don'ts. तो वो जो भी कार्य करता है, शास्त्र के जो ऊपर ऊपर के जो कार्य, ये नहीं करना है, ये करना है, उसके वो कुछ उस पर ध्यान देता नहीं ज्यादा। He appreciates and executes any scriptural regulation that enhances Krishna consciousness. Nevertheless, if such regulations are detrimental to spiritual progress, then he discards them. तो वो ग्रंथों के आधार पे वही कार्य करता है जिससे वो कृष्ण भाव में आगे बढ़ सके, और ऐसा कुछ कार्य हो जो उसको कृष्ण भाव में रोकता हो तो वो उसे त्याग कर देगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। दे आर एवरीवन्स फ्रेंड्स एंड ब्रिंग गुड फॉर्चून टू दिस वर्ल्ड। तो ये जो भक्त होते, वैष्णव होते, ये सबके मित्र हैं और पूरे दुनिया को वो अच्छा भाग्य लेके आते हैं। आई बेग humbly to offer these points for consideration into the August Assembly of Vaishnavas. Also kindly forgive me for my mistakes. तो मैं सबके सामने नम्र विनम्र कर रहा हूँ, और मैंने जो जो आपको अलग अलग मुद्दे बताए, आप कृपया उस पर थोड़ा गौर करें, उस पर ध्यान दें, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप सब वैष्णव हैं, आप बहुत इतने बड़े महान वैष्णव, मुझे माफ करें। Vaishnadas offered his prostrate obeisance to the gathering of devotees and then sat down quietly to one side. तो वैष्णव दास ने सबको दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद क्या हुआ, सब जो जितने भी भक्त आए थे उसके साथ बाजू में एक जगह बैठ गए। His dissertation had an astounding impact upon the gathering of Vaishnavas, who were moved to profuse tears and spontaneous praise of Vaishnav Das, the whole village reverberating with the sounds of eulogy to him. तो जो उन्होंने वैष्णव दास ने भी जो इतना पूरा तत्व बताया, उससे वैष्णव के हृदय में बहुत अच्छा असर हुआ। सबके आंखों में आंसू की धारा बह रही थी और सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। पूरा गांव जो है वो गूंज उठा उन ध्वनि सुन के, जय जय, सब लोग उनको जय जय कर रहे वैष्णोदास की, और सब लोग उनको मान दे रहे थे। द इंक्विजिट बारबरा सिंगर टैक्टिकली एक्नॉलेज द एस्टोरिक ट्रूथ्स कंटेन इन द टॉक ऑफ वैष्णोदास। तो जो ब्राह्मण पूछने आया था चुप बैठ गए, चुपचाप उन्होंने जो है स्वीकार किया जो भी इसमें सत्य है, जो गुप्त सत्य इसमें दिखे वैष्णोदास ने बताया उसको वो उन्हें स्वीकार करते। ऑफ कोर्स सम ऑफ द आर्गुमेंट्स हैड मेड विद डाउट्स इन हिज माइंड, बट द सीड ऑफ फेथ इन वैष्णव धर्म वाज नाउ लॉन्च्ड डीपर देन बिफोर इन हिज हार्ट। कुछ कुछ चीजों में उनको अभी भी कुछ शंकाएं थी, प्रश्न थे, लेकिन वैष्णव धर्म जो है ये उनके हृदय में अभी पहले से ज्यादा बस चुका था। Standing with folded hands, he spoke out, "Dear respected audience, not claiming to be a Vaishnava, I am nonetheless becoming a Vaishnava by constantly hearing Harinam." तो अपने हाथ जोड़ के वो कहते हैं, हे सब सारे वैष्णवगण, मैं ऐसे तो वैष्णव नहीं हूँ, लेकिन आपके संग में धीरे धीरे मैं हरिनाम लेते लेते अभी वैष्णव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। If all of you were to kindly enlighten me with your valuable instructions, then
that would dissipate the many doubts that still clouding my mind. तो आप सब वैष्णव अगर अपने अपने वाक्यों से, अपने अपने उपदेशों से मुझे, मेरे हृदय को उजागर करेंगे, मुझे उसमें जो अलग अलग संदेश देंगे, तो उससे क्या होगा, जो अभी भी मेरे मन में काफी अलग अलग संशय है, उसको जो मेरे मन में अभी तक बना के रखे, वो जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे जीवन में संशय है, हमारे जीवन में अलग अलग हमें समस्या आ रही है, अगर हमारा संबंध बराबर नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि संबंध अच्छा होगा तो अभिदय अच्छा होगा, अभिदय अच्छा होगा तो प्रयोजन जल्दी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को माला करने बोला तो उसे आलस नहीं आएगी, वो फटाफट बोलेगा अरे 16 क्यों, 18 माला करूंगा, क्योंकि संबंध स्ट्रांग है। जितना संबंध हमारा भगवान के साथ अच्छा होगा, उतना ही हमें अभिदय करने में आनंद आएगा। जितना हमारा अभिदय अच्छा होगा, उतना ही हमें प्रयोजन जो है अच्छी तरह से मिलेगा। इसलिए ये कब होगा, जब हम अच्छे वैष्णव से सुनेंगे, जब अच्छे वैष्णव का हम श्रवण करेंगे, अच्छे जितने वैष्णव है जो हमसे काफी वरिष्ठ वैष्णव है, वरिष्ठ का मतलब वरिष्ठ का ऐसे नहीं, आ, उम्र में वरिष्ठ नहीं, लेकिन ज्ञान वृद्ध है और भगवान की भक्ति में वृद्ध है, ऐसे भक्तों का हम जब बारंबार सुनते हैं, तो क्या होता है, अपने हृदय से शंकाएं जो है धीरे धीरे हो जाती, दूर हो जाती। और जैसे ही शंकाएं दूर हो जाती है, तब क्या होता है, हमारी भक्ति में विकास होता है, और इस तरह जो है हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए संशय जो है वो कभी नहीं होना चाहिए। जितना संशय होगा, उतना हमारा भक्ति में हम पीछे रहेंगे। तो इसलिए इस बात पे हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम संशय को दूर करते रहें। Sri Paramahamsa Premdas Babaji Maharaj, feeling compassion for the Brahmana, replied, "Please try to associate with Vaishnava Das as often as possible. He is erudite in all the branches of Vedic scriptures. After embracing the renowned sort of sannyasa, he lived in Varanasi. Then our most beloved Lord Sri Krishna Chaitanya, out of his causeless mercy, attracted him to come to Navdeep Dham. After diligently tutoring himself in the Vaishnava philosophy, he is now fully conversant and has developed deep attachment and love for chanting हरिनाम." तो श्री प्रेमदास, प्रेमहंस परमदास बाबा जी महाराज, उनको ये ब्राह्मण से काफी दया आई, और उन्होंने कहा, जितना आपके पास समय होगा, जितना आप कर सकते हो कोशिश, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, ये जो वैष्णव दास है उसका संग लो। क्यों संग लो, क्योंकि ये जो वैष्णव दास है, ये बहुत बड़े विद्वान है। वेदों के अलग अलग जितने भी ग्रंथ है, अलग अलग जितने भी ब्रांचेस है, तो न्याय है, वैशेषिका है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये जितने भी अलग, जो जितने भी ग्रंथ के जो जितने भी अलग अलग लाइन है, वो सब इन्होंने अच्छे से पढ़े हैं। और इन्होंने क्या किया है, संन्यास भी धारण किया है, जीवन सब रहते रहते, और वाराणसी में काफी तक रहे। और उसके बाद वहां से रहने के बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपावश, अपनी असीमित कृपा से क्या किया, इनको नवदीप की धाम की तरफ आकर्षित किया। और यहाँ पे भी आने के बाद उन्होंने क्या किया, वैष्णव धर्म बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अभी ये पूरी तरह उसमें जानकार है। और साथ ही में इनको हरिनाम लेने में बहुत रुचि है। जैसे हमने पहले देखा था, पहले अध्याय में, अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो इसका लक्षण क्या है, हरिनाम में उसको रुचि होनी चाहिए। अगर हरिनाम में रुचि नहीं है, केवल वो विद्वान है, तो विद्वान कुछ काम का नहीं है। ये हमने वैष्णव सिद्धांत जो है पहले अध्याय में ही देखा था। अपॉन हियरिंग बाबाजी महाराज इंस्ट्रक्शन, द भावना इंक्वायरर श्री कालिदास लहरी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट वैष्णवदास एज हिज गुरु, thinking, "A Brahmana by birth, he has taken up the renounced order of life and is therefore certainly eligible to instruct another Brahmana." तो जब ब्राह्मण ने सुना बाबा जी महाराज को, तो श्री कालिदास लहरी, तो इनका नाम है श्री कालिदास लहरी जी, जो अभी तक आया था, तो उन्होंने सोचा कि ये वैष्णव दास है, वो मैं गुरु मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ, सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है जन्म से, और साथ में इन्होंने संन्यास भी धारण किया है, तो इसलिए
ये अलग दूसरे ब्राह्मण को शिक्षा देने की जरूरत है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारी बहुत सारी पूर्व धारणाएं होती हैं कि वैष्णव मतलब ऐसा होना चाहिए, साधु मतलब ऐसा होना चाहिए, और ऐसे खाना चाहिए, बहुत सारी धारणाएं होती है। तो यहाँ पे लहरी महाशय जो थे, कालिदास लहरी महाशय, उनकी नजर में क्या था, अगर आप प्रश्न देखोगे कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, बाकी सब नीचे है, ऐसा वो प्रश्न पूछते हुए पूछ रहे। तो यहाँ पे परमदस ब्राह्मण ने कहा कि आप क्या करो, ब्राह्मण से ही आप जो है शिक्षा हासिल करो, तो इससे क्या होगा, आपको संतुष्ट। जिस तरह हम देखते हैं विवाह में भी जो माता जी प्रभु जी होते हैं, उसमें प्रभु जी जो होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड है देखते हैं, ज्यादा पैसे वाले या ज्यादा ऊंची कुल के ऐसा देखते हैं, ताकि क्या होगा, नेचुरली जो पत्नी है उसकी तरफ आदर व्यक्त करेगी, उनका सुनेगी। अगर उल्टा होगा तो चांस कम है कि वो सुने, और इससे क्या है, शादी में आगे जाके संकट हो सकता है। उसी तरह अगर किसी किसी धारणा है कि मुझे ब्राह्मण से चाहिए और ये चाहिए, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई भक्त बोलता है कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो भारतीय गुरु से लूंगा, बस मुझे विदेश का लोग नहीं, विदेश से जो भी आया वो खराब है। तो उस समय क्या करना चाहिए, विदेश से कोई व्यक्ति से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर ऐसा हमें है तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गुरु अपराध हो सकता है। तो इसलिए हमारी जो प्रिजुडाइज है, अलग अलग जो धारणाएं हमारे मन में है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अभी हम वैष्णव भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंचे कि हम जो है कुछ भी हमको चलेगा, नहीं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या आ, अपने मन में क्या क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आगे कार्य करने चाहिए, हमारी क्या धारणा है, हमारी वासना क्या है, और उस हिसाब से हमें आगे जो है डिसीजन लेना चाहिए कोई भी चीज के लिए। Furthermore, he has proven himself to be well versed in Vaishnava philosophical conclusions. I can learn a lot about Vaishnavism from him. तो देखो, ब्राह्मण भी है, साथ में क्या है, बहुत पढ़े लिखे भी है, तो इसलिए क्या है, मैं उनसे काफी सीख सकता हूँ। Thus approved Vaishnava Das, prostrating himself at his feet, and said, "My dear respected sir, kindly shower upon your grace upon me." तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वैष्णव दास को अपना गुरु मान लिया, उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप अपने मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। Vaishnav Das reciprocated by offering prostrate obeisance to Lahiri Masha and replied, "I would always, I will remain always grateful to you if you were to look upon with compassion." तो वैष्णव दास में दंडवत प्रणाम करते हैं और लहरी मशे कहते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूंगा अगर आप अपनी जो नजर है मुझ पे डालेंगे, अपनी प्रेममयी कृपामयी जो है नजर मुझ पे डालेंगे। With the glowing purple haze upon the horizon announcing the end of the day, the assembly stood up and dispersed to their individual dwellings. तो अभी शाम हो गई है और दिन का अंत हो गया है, तो सब लोग जो है उठ गए, और उठ के क्या हो गया, अपने अपने जो है वो चले गए, अपने अपने घर चले गए जहाँ जहाँ रहते हैं। तो अभी Larry Marshall lived in a hut surrounded by greeneries. It was a residential locality, but a little hidden from the inquisitive eyes, the whole area being fenced off by strong bamboo strips. तो लैरी माशाई जो है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा था, वो भी अपने घर चले गए। उनके घर के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, सब जगह हरियाली थी, और उनका जो घर था थोड़ा सा छुपा हुआ था जहाँ पे लोगों को दिखेगा नहीं। और पूरा जो उनका घर था उसको बाम्बू मार के अच्छे से जो है आ, उसको फेंस किया गया। जैसे हम फेंसिंग करते थे तो तार लगाते, जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री जो हमारा जगह होता है वहां पे तार लगाते कुछ जगह, ताकि उस जगह पे कोई अंदर आ नहीं सके। तो इन्होंने क्या किया था, बम्बू लगा के सब जगह लगा के अपना जो बाउंड्री है, जो अपना जगह है, जगह का अंतिम छोर जो होता है, उसको उन्होंने सुरक्षित किया था। The small courtyard in front of his hut was taken up by a small bower of Madhvi फ्लावर क्रीपर्स एंड मिनीचर प्लेटफॉर्म फॉर द तुलसी देवी प्लांट। तो आप देखते हो हर घर में, अगर पहले भी जाओगे तो आज भी देखोगे, आगे एक तुलसी महानी होती है। तो इनके भी जो घर था उसके आगे छोटा सा बगीचा था, छोटा सा जगह था, वहां पे माधवी जो है फूल और लताएं थी उसमें,
और वहां पे तुलसी देवी का झाड़ लगा था। On the other side, on either side of the courtyard stood two rooms. तो इनका जो कोर्टयार्ड था, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका आंगन जो है आगे, उसमें दो रूम भी थे आगे। तो इस तरह आगे जो उनका प्रांगण में रूम थे, और वहां पे क्या था, एक नीम टीम सैपलिंग, एक नीम का पेड़ था, हेल्दी हेज ऑफ मोगरा फ्लावर्स, मोगरे के फूल थे, एंड अदर फ्रूट एंड फ्लावर ट्रीज हियर एंड देयर लेंट एन अनअस्यूमिंग स्प्लेंडर टू दिस क्वाइट नीचे। तो आजू बाजू में फल फूल थे, और इस तरह क्या है, वो जगह जी थी, वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। Madhav Das Babaji was the owner. Initially, this Babaji had been very strict in his devotional practices, but later, as a result of bad association, he had deviated from the path of Vaishnavism. तो इस जगह के मालिक थे माधव दास बाबाजी महाराज। तो शुरुआत में ये बाबाजी महाराज जो थे बहुत ही कड़क थे, अपनी भक्तिमय जितनी भी वो रोज की उनके प्रैक्टिस थे, प्रैक्टिस मतलब जो भी वो कार्य करते थे भक्तिमय, हाँ, जैसे हम 16 माला करते हैं, हमारे जो नियम थे, एक्चुअली प्रैक्टिकल नियम जो थे उसमें बहुत ही कड़क थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, क्योंकि अच्छा संग नहीं मिला। तो देखो, अच्छा संग मिलने से भक्ति में बहुत प्रगति होती है, और वैसे ही अच्छा संग ना मिले भक्तों में तो बहुत जल्दी दुर्गति भी होती है। इसलिए संग किसका लेना है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और आजकल हमारे पास मोबाइल का संग तो अवेलेबल है 24 घंटा, कभी भी हम किसका भी संग लेते हैं, तो एक्चुअली अच्छा नहीं है। खासकर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके अच्छा संग ले। तो इंटीमेट रिलेशनशिप विद द वुमेन हैड कंटामिनेटेड हिज डिवोशनल मूड एंड कर्टेल्ड हिज डिवोशनल प्रैक्टिस। तो क्या हो गया था, किसी स्त्री के साथ उनका आत्मीय जो है संबंध ज्यादा बढ़ गया था, और इसलिए क्या हुआ, उनकी भक्ति में बाधा हो गई। Being impoverished, he had found it difficult to make ends meet, and now went out begging. तो वैसे तो गरीब थे, तो इसलिए अभी वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे थे, और जरूरत पूरी ना करने की वजह से क्या हुआ, वो बाहर जाके कुछ मधुकरी करते थे। He had also let one of his rooms, and thus लहरी मासे was present is standing. तो एक रूम जो थे, दो रूम में से उनके आगे एक भाड़े पे दे दिया, और वहां पे लहरी मासाई जो थे वहां पे अभी उनके यहाँ पे किराएदार रह के रह रहे थे, और इससे उनको कुछ लक्ष्मी मिलती। Late that night, लहरी महाशय अवोक abruptly. तो रात क्या क्या हुआ, अचानक लहरी महाशय उड़ गए। While lying awake within his mind, he reviewed Vaishnav Das exposition, trying to extract the essence. तो रात को उठने के बाद अपने मन में ही वो क्या करने लगे कि ये वैष्णव दास ने क्या कहा, उन्होंने क्या मुझे तत्व बता दिया, उसका असर क्या है, उसका जो है सार क्या है, मुझे पता करना चाहिए। तो वो सोच रहे थे, ये बहुत अच्छी स्थिति है एक्चुअली, कि जब वो व्यक्ति जो है वो रात को सो जाए, और सोने पर भी उसको भगवान का कुछ तो याद आए, और जब वो जागता है तभी भी वो अचानक याद करता है कि क्या, जैसे कोई श्लोक याद आता है किसी को, भगवान का नाम याद आता है। तो बहुत ही सुंदर स्थिति एक्चुअली है। तो यहाँ पे जो व्याख्यान दिया था वैष्णव दास ने, उसके बारे में सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि क्या बताया उन्होंने, मैं सोचता हूँ। However, suddenly his attention was arrested by the slight stirring outside. लेकिन बाहर कुछ आवाज आ रहा था, तो उसका ध्यान वहां चला गया। He peered into the courtyard and saw माधव दास बाबाजी talking with a woman. थोड़ा वो अपने आंगन प्रांगण में देखते हैं आगे, और देखते हैं कि माधव दास बाबा जी कोई स्त्री के साथ बात कर रहे थे। She apparently noticed Larry's presence and silently slipped away into the dark. तो माता जी जो थी, उन्होंने लहरी जी को देखा कि लहरी जी आ गए, और वो चुपचाप वहां से चले गए। Madhav Das Babaji then came and stood quietly in front of Larry Masai, hanging his head in shame. तो माधव दास बाबा जी फिर लहरी मासाई के सामने आए, और शर्म के मारे अपना सर जो है उन्होंने झुका दिया। लहरी मासाई, व्हाट इज दिस बाबा जी? तो लहरी मासाई ने पूछा, ये क्या है बाबा जी, क्या चल रहा है? विथ टीयर्स स्टिक्ड चीक्स माधव दास बाबा जी रिप्लाइड। तो आंखों में आंसू थे, और उसमें माधव दास बाबा जी ने जो है उत्तर दिया,
माई डिजास्टरस फेट, ये क्या बताऊं मैं, मेरा बुरा भाग्य बोल सकता हूं और क्या। What can I say? Alas, what I was before, and just look at me now. Paramhamsa Premdas Babaji used to respect me so much, but now I am too ashamed to meet him. तो मैं क्या बताऊं मेरे बारे में, क्या बताऊं इसके बारे में अभी। पहले मैं क्या था और अभी मैं क्या हूं, देखो। पहले परमहंस प्रेमदास बाबा जी मेरा बहुत आदर सम्मान करते थे, लेकिन अभी मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं उसको मिल भी नहीं पाऊंगा। Larry Masai gently prodded, why don't you explain everything a little more clearly so we can understand your problem? तो लैरी माशाई बोले, अरे आप ऐसी पहेली मत बुझाओ, थोड़ा अच्छे से सब कुछ मुझे समझाओगे तो आपकी समस्या मैं समझ पाऊंगा। एक्चुअली टाइम हो गया है, बट मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके अध्याय कंप्लीट कर लेता हूँ, बिकॉज ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। Madhavdas replied, the woman just you saw was my wife before I took up the renounced life. तो माधवदास बाबू बोलते कि वो माता जी को जो आपने देखा ना, ये मेरी पत्नी थी। मेरे संन्यास लेने के पहले पूर्व की पत्नी थी वो। After I received initiation and left home, she soon took up residence in a hut at the bank of Ganga in Shripat Shantipur. तो जैसे ही मुझे दीक्षा मिली, मैंने घर छोड़ दिया। तो ये जो मेरी पत्नी है, उन्होंने भी क्या किया, घर बार छोड़ के शांतिपुर जो है जगह, वहां पे गंगा नदी के तट पे एक छोटा सा घर जो है वहां पे वो भी रहने लगी। अ लॉन्ग टाइम पास विदाउट इंसिडेंट, बहुत समय बीत गया और कुछ घटित नहीं हुआ। However, once I accidentally met her on a trip to Shantipur and asked her why she had renounced home and family life. एक बार लेकिन क्या हो गया, मैं गलती से शांतिपुर गया था, और शांतिपुर क्या हो गया, मैं अचानक उससे मिला, और मिलते ही मैंने क्या हुआ, उससे पूछा कि आपने ये घर बार का क्यों त्याग कर दिया है और इस तरह आप क्यों यहाँ पे रह रहे हो। She tried to explain that she had grown disinterested in family life after being deprived of service to me, her former husband. Therefore, she had decided to reside in a holy place, learn about spirituality and maintain her life by begging. तो माता जी ने कहा कि जब से आप चले गए हो, मतलब पति जी को कहा, माधव दास बाबा जी को कहा कि जैसे आप चले गए हो तब से मुझे घर बार में कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि अभी मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं भी कोई ऐसी जगह रहूंगी जो धर्मस्थली हो, वहाँ पे आध्यात्मिक के बारे में समझूंगी, सोचूंगी, पढ़ूंगी, और इस तरह मैं अपना जीवन भी जो है मधुरी करी करी करके बिताऊंगी। आई इमीडिएटली रिटर्न टू गोद्रुमा विदाउट फर्दर कमेंट। तो बाबा जी महाराज बोले, मैं तुरंत गोद्रुम आ गया और कुछ मैंने आगे बात नहीं की। आफ्टर अ वाइल शी ऑल्सो मूव टू गोद्रुम टेकिंग अप रेसिडेंस इन द हाउस ऑफ ए पायस मिल्कमैन। लेकिन मेरे क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो भी जो है गोद्रुम जो है जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे आ गई, और एक दूध वाला, एक अच्छा दूध वाला था, उसके घर उसने भी घर ले लिया। माई ट्रबल्स बिगेन वेन ऑलमोस्ट डेली आई वुड रन इन टू हर समवेयर। अभी समस्या कब हुई, जब वारंवार मैं उसको मिलने लगा, कहीं ना कहीं क्या मेरी उसकी मुलाकात हो जाती। द मोर आई ट्राई टू अवॉइड हर द मोर शी इंटेंसिफाइड हर इंटीमेसी विथ मी। तो जैसे मैं उसको बार बार उससे दूर रहने की कोशिश करता था, वो बार बार मेरे नजदीक आने की कोशिश करती थी। शी हैज नाउ बिल्ट एन आश्रम नियर मी हियर। तो अभी उसने क्या किया, एक आश्रम बना लिया यहाँ से कुछ दूरी पर। एवरी नाइट शी इज वेटिंग अंटिल लेट एंड देन विजिटिंग मी मेटिकुलसली ब्रिंगिंग अबाउट माई डाउनफॉल। रोज रात्रि को, रात तक वो रुकती है, और रात को बराबर मुझे मिलने आती है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो मेरे पतन की ओर मुझे लेके जा रही है। आई हैव बिकम इनफेमस एवरीवेयर एंड माई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हैज बीन सीवियरली रिवर्स्ड। अभी मेरा नाम सब जगह खराब हो गया है, और मेरे आध्यात्मिक प्रकृति जो थी अभी वो उल्टी हो गई है। आई एम अ ब्लैक शिप इन अमॉन्ग द फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ छोटा हरिदास, आई एम द नेक्स्ट टू बी कंडेम्ड एज अ कंटेम्पेबल कल्प्रिट। तो मैं क्या हूँ, एक काली बकरी बोलेंगे, थी बकरी शिप मतलब बकरी बोलेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग जो अनुयायी हैं उसमें मैं एक काली बकरी के जैसा हूँ। और
और क्या बोलते हैं कि छोटा हरिदास के बाद बस अभी मैं ही जो हूँ, भेड़। तो छोटा हरिदास के बाद जो है मैं ही एक बच्ची बचाऊं जो मेरा ये काम होगा, मतलब वो भेड़ कैसे रहेगा ऐसा बोल सकते हैं। सो बाबा जी सोसाइटी हैज नो फार नॉट चेस्टाइज मी, बट दे नो लॉन्गर हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मी। तो बाबा जी के जो लोग रहते हैं उन्हें अभी तक जो है मुझे, हाँ थोड़ा ही है सब, अभी तक उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी उनको मेरे प्रति आदर भी नहीं है। आफ्टर हियरिंग हिम फॉर गिविंग पेशेंट हियरिंग लैरी मास्टर कॉशन, माधव दास बाबा जी यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो बराबर सुनने के बाद लैरी मास्टर ने कहा कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बोथ then retired to their respective rooms for the rest of the night. His mind swarming with his thoughts for Larry Marshall's sleep was elusive. तो वो दोनों लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए, लेकिन लैरी मार्शल सो नहीं पाए। अभी उसके लिए नींद जो थी थोड़ा दूरी थी। He concluded that Madhav Das Babaji had become a Vantasi, one who eats his own vomit. By returning to the family life, he has renounced and was now sliding further down to depravity. तो लहरी माशा ने ये निश्चय किया, ये समझ में आया उसको कि माधवदास बाबा जी जो है वांटासी, वांटासी का मतलब क्या है, उल्टी करने के बाद खुद खाता है, यानी क्या, संन्यास लेने के बाद, मतलब संन्यास ऊपर का चाहिए, संन्यास छोड़ के वापस वो गृहस्थ की ओर आगे बढ़ रहे, जा गृहस्थ धर्म की ओर आगे बढ़ रहे। तो इस तरह वो कह रहे कि वापस वो नीचे जा रहे। Therefore, it was not advisable to remain here, not so much because of the bad association, but which could be avoided, but because of his own reputation could be tarnished. The saintly Vaishnavas would perhaps lose respect and no longer instruct him. तो उसने कहा कि यहाँ रहना इसलिए अच्छा नहीं कि बुरा संग है, लेकिन इसलिए भी अच्छा नहीं है कि अभी क्या होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। और नाम खराब होने से क्या होगा, ये जो संत लोग हैं अभी मुझे आदर नहीं करेंगे, आदर तो नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन मुझे उपदेश देंगे नहीं, और उपदेश नहीं देंगे तो मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूंगा। तो इस डर से उनको लगा कि यहाँ रहना अभी थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। इन द मॉर्निंग लहरी माशाय वेंट टू सी श्री वृंदावन दास इन प्रद्युम्न कुंज। आफ्टर गेटिंग हिम रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट अ स्मॉल लिविंग स्पेस फॉर हिमसेल्फ। तो सुबह सुबह लहरी माशाई जो है वृंदावन दास उनके जो गुरु हैं उनके पास गए, उनको कहा कि मुझे आपके यहाँ रहने की जगह दो। तो बराबर उनको दंडवत प्रणाम किया, सब कुछ करने के बाद ये उन्होंने कहा। वैश्यदास अप्रोच Paramhamsa Premdas Babaji, which is this request, and Lahari was granted permission to stay in one of the outlying huts, and his daily meals were arranged with a nearby Brahmana family. तो बराबर जो है ये रिक्वेस्ट जो आई थी उनकी, वैष्णवदास महाराज बाबा जी महाराज ने परमहंस प्रेमदास बाबा जी को आगे पहुंचाई ये उनकी विनंती, और ये विनंती जो थे उनकी स्वीकार हो गई, और स्वीकार होने के बाद उनको एक घर मिल गया परमहंस प्रेमदास बाबा जी महाराज और वैष्णवदास दास उनके बाजू में रहने के लिए। और उनका रोज का जो खाना पीना था वो बाजू में एक ब्राह्मण परिवार के साथ उनका जो है बंदोबस्त कर दिया गया। और इस तरह यह अध्याय जो है तीसरा अध्याय जो है जैव धर्म का, कि नैमित्तिक धर्म जो है वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है, मतलब साधारण है, अशुद्ध है और क्षण भंगुर है, इवेंट। तो ये पूर्ण होता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।